नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। जयवर्धन सिंह ने शिवराज को लिखा पत्र, आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े की सीबीआई से जांच कराने की मांग। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना घोटाले का मामला गरमा रहा है। अब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उनसे आयुष्मान योजना में हुए फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सरकार आपकी बेटी को देगी 1,43,000 रुपए। लाभ लेने के लिए ऐसे करें अप्लाई। सरकार की ओर से कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें लड़कियों के लिए शादी तक के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसे ही एक योजना लड़कियों की मदद करती है। इस योजना में आवेदन करने पर लड़कियों को 1 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट सरकार की तरफ से दिया जाता है। यह राशि सीधे बेटी के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाती है। 800 करोड़ से ज्यादा बकाया हो गई आयुष्मान योजना की राशि। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ गरीबों को मिलता है, जिसमें निजी या सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। 5 लाख रुपए तक का इलाज जिन निजी और सरकारी अस्पतालों द्वारा किया जाता है, उन्हें शासन क्षतिपूर्ति राशि देता है। अभी 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया हो गई है। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए, जिसमें से 2,200 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, एमपी में रोकी जा सकती है 4,000 करोड़ की बिजली की बर्बादी। बिजली का अपव्यय रोकना बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा बचत के जरिए 4,000 करोड़ रुपए प्रति साल के अपव्यय को रोका जा सकता है। यह दावा किया है राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। नवीनीकरण ऊर्जा योजनाओं के प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऊर्जा बचत के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए तो प्रदेश में प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए की बिजली के अपव्यय को रोका जा सकता है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देख अलर्ट मोड पर आया स्वास्थ्य विभाग। टेस्टिंग के लिए यह है सरकार की योजना। चीन में कोरोना की भयावह होती रफ्तार ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के बाद कोरोना के नए वेरिएंट ने चीन में एक बार फिर तबाही मचा दी है। चीन में बढ़ते मामलों के बीच भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा कोरोना टेस्टिंग समेत वैक्सीनेशन के हालात पर एक बार फिर चिंतन मनन शुरू हो गया है। किसानों के काम की खबर, कर्ज चुकाने के लिए 2 गुना समय देने की तैयारी कर रही सरकार, इन्हें होगा फायदा। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है। ऐसे में प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कर्ज चुकाने के लिए 2 गुना समय देने की तैयारी कर रही है। सरकार फसल चक्र की समय सीमा बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में गेहूं, चना, धान आदि फसलों का क्रॉप सीजन 12 महीने का होगा। लंबी अवधि में पकने वाली गन्ने और केले की फसल की समय सीमा 18 महीने निर्धारित करने की तैयारी की जा रही है। सरकार के दावे और हकीकत में अंतर, 10 सालों में 100 से 150% तक बढ़ी फसल की लागत, मूल्य में सिर्फ 68% तक इजाफा। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, दोनों ही किसानों की आयु दोगुनी करने के दावे करती है। हर हकीकत इससे अलग है। राष्ट्रीय किसान दिवस पर द सूत्र ने विभिन्न किसान संगठनों से जब चर्चा की तो पता चला कि बीते 10 सालों में फसल की लागत तो 100 से 150% तक बढ़ गई है, लेकिन फसल के मूल्य में सिर्फ 68% तक ही बढ़ोतरी हुई है। यानी लागत और उत्पादन के बाद हुए मुनाफे का अनुपात निकाले 2012 में 105 से 280% तक और वर्ष 2022 में 43 से 71% तक मुनाफा सिमट कर रह गया है। शहडोल में दम तोड़ते मिड डे मील, फतेरिया टोला में 14 माह से नहीं बन रहा मध्याह्न भोजन, आदिवासी बच्चे ताक रहे अपना हक। मिड डे मील, जिसे वर्ष 2021 में बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया था, जिले में यह योजना जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते दम तोड़ रही है। अधिकांश सरकारी स्कूलों की बात करें तो यहाँ बच्चों को मीनू के इतर की मध्याह्न भोजन मिल रहा है। कुछ स्कूलों में तो मध्याह्न भोजन मानो खिचड़ी तक ही सीमित रह गया है। कमिश्नर कार्यालय स्थित सभागार में युवा नीति पर संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित। युवा नीति पर संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कमिश्नर कार्यालय स्थित सभागार में हुआ। इसमें संभाग के तीनों जिले से कलेक्टर, एसपी व अन्य अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में अधिकारियों ने युवाओं को पारंपरिक मूल्यों के साथ समाज में बदलते परिवेश के बीच सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही आने वाली चुनौतियों पर विचार रखे। कार्यशाला में कमिश्नर, कलेक्टर व एसपी सहित सीईओ, जिला पंचायत शहडोल हिमांशु चंद्र, उमरिया इला तिवारी, अनूपपुर अभय, डीएफओ आलोक कुमार, डीएफएम ब्योहारी, नरेंद्र सिंह, जीत हरी, अजय कुमार, जिला कोषालय अधिकारी राम मिलन सहित अन्य अधिकारियों ने सुझाव दिए।
निवाड़ी भाजपा किसान मोर्चा की बैठक भूमि पोषण अभियान के संबंध में हुई चर्चा। गो आधारित खेती के लिए करेंगे प्रोत्साहित। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में शुक्रवार को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री भंवर सिंह चौधरी के मुख्य अतिथि और किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष निवाड़ी ब्रजेंद्र सिंह पाल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसानों को आगे बढ़ाने और भूमि पोषण अभियान के संबंध में चर्चा की। रायसेन में अनिश्चितकालीन हड़ताल के 9वें दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। रायसेन में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए हड़ताल के 9वें दिन यज्ञ का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की परियोजना में कार्यरत संविदा स्टाफ को पिछले 15 से 20 वर्षों के उपरांत भी नियमित नहीं किया गया है। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ने संविदा नीति को शोषणकारी नीति माना था। विभिन्न विभागों को उन्हें नियमित करने एवं शासकीय कर्मचारियों की भांति अन्य सुविधाएं देने के आदेश पारित किए थे, जिससे संविदा कर्मचारियों को भी रेगुलर कर्मचारी की भर्ती न्यूनतम 90% वेतन एवं अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी निराश होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो गए। शिवराज सरकार के खिलाफ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का अनोखा विरोध। भैंस के आगे बीन बचाकर किया प्रदर्शन, हड़ताल जारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला इकाई सिंगरौली के समस्त संविदा कर्मचारियों की 19 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण जहां तक और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो गई है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लोग स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए मोहताज है। एमपी में राशन की कालाबाजारी। शासकीय दुकान से राशन लेकर व्यापारियों को बेच रहे हितग्राही। सरकारी चावल से भरा ऑटो जब्त। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां शासकीय राशन दुकान के नजदीक एक अवैध रूप से राशन से भरे एक ऑटो को राजस्व विभाग की टीम ने जब्त किया है। हितग्राही शासकीय दुकान से राशन लेकर ऑटो में रख रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल फिर डालेंगे डेरा। इनकी विदाई के साथ ही गिरेगा पारा। मध्य प्रदेश में सर्दी सुबह शाम ही बनी हुई है। हवाओं का रुख बदलने से तापमान में उछाल है। हालांकि 26 दिसंबर को एक तीव्र आवृत्ति वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा। उसके प्रभाव से हवाओं के साथ नमी आने के कारण मध्य प्रदेश में बादल छाने के आसार है, जिसके चलते दिन में तापमान में गिरावट होने लगेगी। 28 दिसंबर के बाद तेज सर्दी पड़ सकती है। हमीदिया में कमीशन का खेल। भोपाल कमिश्नर को अस्पताल प्रबंधन से 28 दिन में भी नहीं मिली रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 155 रुपए के एंटीबायोटिक इंजेक्शन को 500 रुपए में खरीदने का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। भोपाल कमिश्नर को 28 दिनों के बाद ही मामले में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से रिपोर्ट नहीं भेजी है। अमर उजाला ने 25 नवंबर को हमीदिया में कमीशन का खेल 155 रुपए की एंटीबायोटिक इंजेक्शन लोकल परचेस में 500 रुपए में खरीद रहे शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसके बाद मामले में भोपाल कमिश्नर माल सिंह भैडिया ने संज्ञान लिया और अस्पताल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की। खबर प्रकाशित होने के 28 दिन बाद भी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अपना जवाब कमिश्नर कार्यालय को नहीं भेजा।